नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। देहि शुभावर मोह इहो, शुभ कर्मन से कबहू न टरो, न डरो अरि सोजू जाई लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र के इस पावन समय में आज चतुर्थी देवी की पूजा है। आज चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। साधक लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा देवी भगवती दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान के द्वारा इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की संरचना की है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माता का स्वरूप बड़ा ही उत्तम पीत वर्ण का माना जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में धनुष, बाण, खड्ग, कमल, कमंडलु इत्यादि बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। माता अपने भक्तों के लिए सदा कल्याणकारिणी स्वरूपा होती हैं। माता का वाहन सिंह है और उनके हाथ में जप माला भी होती है, कमल पुष्प भी होता है, जिसके द्वारा वो अपनी साधना को भी प्रदर्शित करती हैं और भक्तों की साधना को स्वीकार भी करती हैं। हमारी माता बड़ी ही करुणामयी हैं। इनका शरीर सैकड़ों सूर्य के समान हमेशा ही चमकता रहता है। इनका जो निवास स्थान है वो सूर्य मंडल के भीतरी हिस्से में, इसलिए भी माता का स्वरूप सूर्य के समान देदीप्यमान होता है। कुष्मांड का अर्थ है दोस्तों, ऐसे तो संस्कृत शब्द है कुष्मांड, इसका अर्थ होता है कद्दू या कोहड़ा, और माता को प्रिय भी है। आज के दिन माता को कद्दू या कोहड़ा बहुत प्रिय है। आज के दिन माता को भोग लगाना चाहिए। ये कोहड़े का पेठा जो होता है, पीले रंग का पेठा, वो भोग लगाना चाहिए। उससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पीले रंग के पुष्प चढ़ाना, लाल रंग के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पीत पुष्प से माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से साधकों को बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का शोक, कष्ट, किसी भी प्रकार का रोग, शत्रु का निवारण इत्यादि माता करती हैं। माता के पूजन के प्रभाव से ऐसा होता है। किसी भी प्रकार की व्याधि को माता कुष्मांडा की पूजा से शांत किया जाता है। माता की पूजा से समृद्धि, सुख, शांति, विवेक क्षमता की प्राप्ति और ज्ञान का उदय होता है। जो साधक होते हैं वो अपनी शारीरिक और आंतरिक ऊर्जा के लिए माता की पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा से शारीरिक आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ भौतिक और लौकिक ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी भी वृद्धि होती है। जातक में या साधक में बहुत प्रकार की सृजनात्मक क्षमता प्राप्त होती है। माता कुष्मांडा की पूजा से किसी भी प्रकार की रचना करने की, किसी भी प्रकार का चीज़ निर्माण करने की, कोई वस्तु निर्माण करने की, कला इत्यादि की प्राप्ति, कलाकारिता में निपुणता की प्राप्ति होती है ऐसे साधकों को जो माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। और इनके विषय में कहा जाता है कि बड़ी ही दयालु मैया हैं, अत्यल्प सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं। अत्यल्प सेवा मतलब बड़े ही कम सेवा से, बड़ी ही कम मेहनत से, बहुत कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ही परिश्रम करने से, थोड़ी सी ही साधना करने से माता बड़ी दयालु हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। इनका भोग जैसे हलवा भी इनको बड़ा प्रिय होता है, पेठा भी प्रिय होता है, बताशे का भोग भी लगाते हैं लोग, तो ये इन भोगों से बड़ी प्रसन्न होती है माता। माँ कुष्मांडा के स्वरूप से हमें दोस्तों ये सीख मिलता है कि हम कुछ इस प्रकार का अपने जीवन में कर्म करते रहें जिससे हमारा भी स्वरूप, हमारा भी चरित्र सदा चमकता रहे, लोगों के सामने आकर्षक हो। लोग जब देखें तो हमारा सम्मान करें। हम जहाँ कहीं भी जाएं लोग हमसे प्रेम करें, लोग हमारा आदर करें। इस प्रकार का सुकर्म करना चाहिए हमें अपने जीवन में। माता कुष्मांडा की आराधना के द्वारा
जो प्राप्त ऊर्जा है उससे हमको यही सीख मिलती है कि माता भगवती, माता कुष्मांडा की पूजा से उत्तम कर्म के द्वारा हम अपने जीवन का निर्वाह करें, हम अपने जीवन का पालन करें और अपने समाज, अपने परिवारजनों की सुरक्षा और उनके साथ उचित भाव से व्यवहार करते हुए जीवन जिए। अगर ज्योतिषीय विषय पर आएँ तो माता कुष्मांडा की पूजा करने से बुध ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह की मारक दशा इत्यादि हो अथवा महादशा अंतर्दशा बुध ग्रह की चल रही हो, वो मार्केश हो, ऐसी स्थिति में माता कुष्मांडा की पूजा करने से बुध ग्रह बहुत ही अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। बुध चूँकि बुद्धि के मालिक होते हैं, तो माता कुष्मांडा की पूजा करने से निस्संदेह उत्तम बुद्धि, विवेक और विद्या की प्राप्ति होती है। विशेषकर सभी छात्रों से मैं अनुरोधपूर्वक ये कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी गण हैं उन सभी को मैं अनुरोधपूर्वक ये कहना चाहूँगा कि आप सभी माता कुष्मांडा की आराधना अवश्य करें। इससे अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं तो वो मजबूत होंगे। आपका जो पंचम भाव, व्यक्ति के कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो विद्या का होता है, वो पंचम भाव आपका बड़ा ही मजबूत होगा माता कुष्मांडा की पूजा करने से। अतः प्रेम से माता कुष्मांडा की पूजा करें और माता कुष्मांडा का, माता भगवती का, नवदुर्गा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके स्वरूप को अपने हृदय में भर के और आस्था से, श्रद्धा से उनके शरण में जाएं, उनकी शरणागति को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ। फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे माता स्कंद माता, जो पंचमी देवियाँ कही जाती हैं, उनके विषय में। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।